मैं अजय कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, SKU डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जो संवेग, जिसमें हम BA BEd और BSc BEd DEd की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें है संवेग, संवेग की भावनाएं और संवेग का अर्थ, परिभाषाएं। संवेग का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें संवेग है हर व्यक्ति के जीवन में और हर व्यक्ति के साथ संवेग जुड़ा होता है, जिसमें मनुष्य अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में दुख सुख और अपनी ईर्ष्या है, कई प्रकार के इस प्रकार से घृणा, प्रेम आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार केवल उत्तेजनावश करता है, जिसके कारण यह अवस्था संवेग में बदल जाती है और यही अवस्था संवेग कहलाती है। संवेग के लिए अंग्रेजी का जो शब्द है इमोशन, और इमोशन इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ उत्तेजित होना, या इस प्रकार से संवेग को व्यक्ति उत्तेजित दशा से आंकता हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण है हमारा, जब हम भयभीत होते हैं किसी भय के कारण या परेशानी के कारण, तो उस भय के कारण उस भय से बचने का जो उपाय सोचते हैं, वह हमारी उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। तो हम भय के कारण उस वस्तु से या उस जगह से दूर भागते हैं, जिसके कारण उसका कोई ना कोई रास्ता भी खोज लेते हैं। हमारे सारे शरीर में इसका एक, जैसे ही किसी भी व्यक्ति को भय लगता है तो उसका हाव भाव, उसकी स्थिति बदल जाती है। जैसे अचानक पसीना आ जाना और एकदम से हृदय का धड़कना, हमारी इस उत्तेजित स्थिति का जो अवस्था होती है वो संवेग की अवस्था कहलाती है। इसमें सदा हमारा क्या है, बाह्य और आंतरिक, बाहर से और अंदर से दोनों अवस्था में, संवेग की अवस्था में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और इसके कुछ मुख्य संवेग भी हैं, जो सुख, दुख, भय, प्रेम, आशा, निराशा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य इत्यादि और सहानुभूति, ये इत्यादि इसके संवेग के उदाहरण भी हैं। इसी संवेग के आधार पर कुछ शिक्षाविद हैं जो हमारे वुडवर्थ महोदय हैं, और इन्होंने अपनी परिभाषा संवेगात्मक स्थिति में या संवेग की परिभाषा इस प्रकार से दी हुई है कि वुडवर्थ जी ने कहा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग किसी भी प्रकार का हो, वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद क्रो व क्रोने, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से संवेग की और भी परिभाषाएं हैं, जो ड्रेबर महोदय शिक्षाविद हैं, इन्होंने संवेग के विषय में संवेग की परिभाषा इन्होंने बताई है। इनका कथन है, ये संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल रूप से होते हैं और भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकरण का व्यवहार करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। और प्रवृत्ति तो संवेग के साथ रहना निहित है, और इसी के साथ में फिर इसमें संवेग की विशेषताएं हैं। संवेग की विशेषताएं, हर संवेग से एक अलग विशेषता जुड़ी होती है।
संवेग में इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो पहला है हमारा तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता। जो हमारी संवेग की मुख्य अवस्था होती है उसमें से तीव्रता एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। और संवेग में तो तीव्रता होती ही है, और इस तीव्रता के कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय आसानी से नहीं ले पाता, क्योंकि संवेग की तीव्रता उसे भयभीत कर देती है। नंबर दूसरा है व्यापकता। व्यापकता, हर व्यक्ति के अंदर संवेग की व्यापकता होती है, जिसके कारण व्यक्ति चाहे वो निम्न स्तर का हो और चाहे उच्च स्तर का हो, और उसके अंदर संवेग की भावना व्याप्त रहती है। वैयक्तिकता, अगला है हमारा वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी, जिसमें वैयक्तिकता हमारा, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं या सामने वाला हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करता है, हम उसको किसी भी तरीके से वैसा ही व्यवहार करने की क्षमता और संवेग की भावना हमें प्रेरित करती है। तो ये वैयक्तिकता। और इसके बाद संवेगात्मक मनोदशा, इमोशनल मूड। मनोदशा, जैसा जिस प्रकार का संवेग हमारी दशाओं में, मनोदशा में हम सोचते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार हमारे संवेगात्मक मनोदशा के अनुसार हम दूसरे के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेग का जो मनोदशा होती है वो इसी प्रकार से एक दूसरे की भावना को उसी के साथ करने के लिए तैयार रहते हैं। संवेगात्मक संबंध, इमोशनल रिलेशन, वही चीज़ आती है संवेग में। संवेग जो है हमारा किसी प्रकार का, जैसे संवेगात्मक संबंध हो गए, उसने किसी भी प्रकार से हमारे साथ मजाक किया या आलोचना की, उस प्रकार से हम भी उसके साथ में वैसा ही संवेगात्मक संबंध बनाना प्रारंभ कर देते हैं। संवेग की भावना, अगला पॉइंट है हमारा संवेग, सुख या दुख की भावना। संवेग में जिस प्रकार से हमारा सुख की भावना होती है तो हम उस प्रकार से उसका अनुभव करते हैं। दुख होता है तो संवेग की वेदना, संवेग का जो दुख में किस प्रकार की फीलिंग है और सुख में, ये हमारा उस संवेग के आधार पे वास्तविकता पता चलती है। संवेग अत्यधिक होने के कारण, जैसे हमारा क्रोध, संवेग की भावना अगर तीव्र हो जाता है क्रोध हमारा, तो उस समय हमारी विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए, वो उस संवेग के आधार पे हम कर बैठते हैं, जिसके कारण विचार शक्ति का लोप हो जाता है। जब विचार शक्ति का लोप हो जाता है तो कोई भी हम जो डिसीजन है, विचार है, वो ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं। अगला है हमारा व्यवहार में परिवर्तन। संवेग के कारण हमारे जो व्यवहारिकता है उसमें भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो चीज़ एकदम से बदल जाती है। व्यवहार में परिवर्तन। अगला है हमारा मानसिक दशा में परिवर्तन। संवेग के आधार पे हमारी मानसिक प्रवृत्तियां भी बदल जाती हैं, उसमें भी परिवर्तन महसूस होता है, फिर वो चाहे आंतरिक हो और चाहे बाह्य। उसी प्रकार से संवेग में आंतरिक और बाह्य शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जब हमें क्रोध आता है, जब हमें गुस्सा आता है किसी भी प्रकार से, तो हमारे आंतरिक और बाह्य शारीरिक परिवर्तन दोनों ही बदल जाते हैं। और शारीरिक परिवर्तन के तरह तरह के एक पोस्चर बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी संवेग की ये मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें हमारे जो भी संवेग हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं।
अब हमारा संवेग के प्रकार। संवेग हमारे मैकडूगल शिक्षाविद हैं, उनके आधार पे संवेग 14 प्रकार के हैं। जो हमारा नंबर 1 है फियर यानी भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है हमारा घृणा, चौथा वात्सल्य, पांचवा है करुणा यानी दुख, छठवां है कामुकता, सातवां है आपका आश्चर्य, इसके बाद आठवां है आत्महीनता और 9 है आत्माभिमान, इसके बाद है 10वां है एकांकीपन और 11वां है भूख, 12वां है अधिकार की भावना और 13वां है कृति भाव और ये 14वां है जो आमोद। इस प्रकार से हमारे ये 14 प्रकार के संवेग हैं, काइंड्स ऑफ इमोशन। इसी के आधार पे 14 संवेगों को उनकी 14 मूल प्रवृत्तियों से भी जोड़ा गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। हमें हमारे संवेग में, इसमें जो क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में ये संवेग हैं, संवेग के साथ साथ इसकी मूल प्रवृत्ति स्वाभाविक है, जिसके कारण भय, अगर भय हमें होता है तो हम कहीं से अपनी दिशा और दशा सारी बदलने की क्षमताएं रखते हैं। पलायन कर जाते हैं, जैसे किसी स्थान पे, किसी जंगल में हमें भय लग रहा है तो हम वहाँ से हट जाएंगे, पलायन कर देंगे और जगह को छोड़ देंगे। ये भावना उस समय आना प्रारंभ हो जाती है। क्रोध अगर आता है तो हम कोई भी ऐसा ही अनावश्यक कार्य कर बैठते हैं। क्रोध के कारण हम सही विचार विमर्श और सही निर्णय नहीं ले सकते और युद्ध की प्रवृत्ति आना प्रारंभ हो जाती है। घृणा सीधा सा है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति से घृणा है तो हम उसके साथ फिर प्रियता का व्यवहार नहीं कर पाएंगे और उसमें अप्रियता नजर आ जाएंगे और उसे हम अनदेखा करने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देंगे। वात्सल्य, इसमें शिशु रक्षा यानी माता के रक्षा के लिए, शिशु के लिए बताया गया है। कष्ट जब हमें संवेदना, शरणागति, किसी भी प्रकार का किसी से सहारा मिल जाता है तो हमें उसमें राहत मिलती है और उस कष्ट को जल्दी से भूल जाने की क्षमता या संवेदना प्राप्त होती है। कामुकता, ये काम से संबंधित है, सेक्स। और आश्चर्य जिज्ञासा, आश्चर्य हमें किसी भी चीज़ को अचानक देखने के लिए, एकदम से कोई आश्चर्यजनक वस्तु देख ली हमने तो आश्चर्य प्राप्त होता है, जिससे हमें। इसके बाद है अधीनता की भावना। अधीनता की भावना हमें तब महसूस होती है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आत्महीनता होती है, किसी भी कार्य को ठीक से कर ना पाने की गिलानी होती है, वो अधीनता की भावना वहाँ आ जाती है और वो इसका मूल प्रवृत्ति आत्महीनता कहलाती है। फिर इसके बाद आता है श्रेष्ठता की भावना, आत्म प्रदर्शन, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, पॉजिटिविटी रखना, आत्म प्रदर्शन, ये श्रेष्ठता की भावना को दर्शाता है। एकांकीपन, सामूहिक एकांकीपन अगर है व्यक्ति के अंदर तो वो स्वाभाविक है कि समूह में जाना पसंद करेगा और यही इसकी मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। एकांकीपन एक निश्चित समय तक के लिए ठीक रहता है और इसके बाद फिर समूह में व्यक्ति को जाने का अनुभव होता ही होता है। फिर इसके बाद है भूख। जब भूख है व्यक्ति के अंदर तो भूख, ये संवेग है जो भूख के कारण फिर हमें भोजन को भी संग्रहित करना पड़ेगा, जिसके कारण भूख, संवेग की भावना और इसकी मूल प्रवृत्ति भोजन का निर्माण करना या भोजन को एकत्र करना। ये अधिकार की भावना, जब हमें किसी के प्रति अधिकार की भावना होती है तो हम उसके प्रति किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए और संग्रह, किसी भी क्रियात्मक
स्थिति को करने के लिए तैयार रहते हैं। रचना का आनंद, तो जब जो भी क्रिया एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें हमें ऑटोमेटिक जो भी संरचना बनाते हैं उसमें हमारा इसमें रचना का आनंद प्राप्त होता है। आमोद, हास, जब खुशी होती है तो एक आमोद संवेग का एहसास होता है और ये हमारा आमोद इस 14 प्रकार के वर्गीकरण में 14 मूल प्रवृत्ति के साथ 14 संवेग समाप्त होते हैं। धन्यवाद।